नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। याकूतपुरे के रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज का अमान नगर बी में तरक्याती कामों का मुआयना। अबू बकर मस्जिद और रेडिडेंट स्कूल के करीब 40 लाख के तरक्याती काम जारी। फलकनुमा पुलिस ने 2 मई को पेश आने वाले नौजवान मोहम्मद मजीद के बहिमाना कत्ल को चंद दिनों में हल करते हुए 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। केरला की हिंदू तंजीम श्री नारायणा मानव धर्मम ट्रस्ट वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। जगतियाल जिले में वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ पुरम एहतजाजी रैली। तेलंगाना के जगतियाल शहर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड JAC के ज़ेर एहतमाम वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एक पुरम एहतजाजी रैली निकाली गई। यह रैली जामे मस्जिद से शुरू होकर 3 कनी टावर सर्कल और नए बस स्टैंड से गुजरती हुई ज़िले कलेक्टर ऑफिस तक पहुंची। मिल्लत इस्लामिया सेंट्रल कमेटी जगतियाल के सदर अब्दुल बारी, दीगर शख्सियात लियाकत अली मोहसिन, सिराज उद्दीन मंसूर, मीर काज़म अली, अब्दुल कादर, सलाउद्दीन मना, मुक्स अली निहाल, मुजीबुद्दीन, उलमा इकराम और दीगर मौजूद थे। वक्त ने प्रजावानी प्रोग्राम में एक याददाश्त पेश की। रैली में अक़लियती बरादरी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की और वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की। मुज़ाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर वक्फ कानून की मुखालिफत और हुकूमत से इस कानून को वापस लेने का मुतालबा दर्ज था। मुक़र्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि वक्फ तरमीमी कानून मुसलमानों की मजहबी और समाजी इमलाक पर हमला है और ये शरीयत में मुदाखलत के मुतरादिफ है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ये काला कानून फिलफौर वापस लें। याकूतपुरे के रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज का अमान नगर बी में तरक्याती कामों का मुआयना। अबू बकर मस्जिद और रेडिडेंट स्कूल के करीब 40 लाख के तरक्याती काम जारी। हल्के याकूतपुरे के मुतहरिक और खिदमत गुजार रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज ने आज इलाके अमान नगर बी में जारी 2 अहम तरक्याती कामों का मुआयना किया। ये दोनों काम इलाके तालाब चंचलम डिवीज़न के तहत अंजाम दिए जा रहे हैं, जिनमें NP2 पाइपलाइन की तनसीब और CC रोड की तामीर शामिल है। ये तरक्याती मनसूबे अबू बकर मस्जिद के करीब 12 लाख रुपये और रेडिडेंट स्कूल के करीब 26 लाख रुपये अंजाम दिए जा रहे हैं, जिनकी मजमूई लागत 40 लाख रुपये है। रुकनी असेंबली जाफर हुसैन महराज ने मौके पर मौजूद इंजीनियरों और ठेकेदारों को हिदायत दी कि कामों में मियारी मटेरियल इस्तेमाल किया जाए और मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम को जल्द सहूलत मिले। इस मौके पर डिवीज़न की कॉरपोरेटर समीना बेगम, MIM के प्राइमरी यूनिट के अरकान और मकामी मुअज़्ज़िन भी मौजूद थे। रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज ने बादशाह मीडिया से बात करते हुए कहा कि अवामी मसाइल का फौरी हल और बुनियादी सहूलतों की फराहमी उनकी अव्वलीन तरजीह है। उनकी अंतिक मेहनत और मुसलसल निगरानी के बायस हल्के याकूतपुरे में तरक्याती कामों की रफ्तार में नुमायाँ बेहतरी आई है, जिसका सबूत आज के ये मनसूबे हैं। हमारे नुमाइंदे सैयद तौफीक अहमद की ख़ुसूसी रिपोर्ट TAN न्यूज़ चैनल के लिए। चैनल पर मज़ीद तफसीलात और न्यूज़ देखने के लिए आप चैनल पर यूं ही बने रहिए। पर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी तालाब चिंचलम में 2 काम चालू हुए हैं। एक अबू बकर मस्जिद के ने जिसकी लागत 12 लाख रुपये है और एक रेडिएंट स्कूल। दोनों काम अमान नगर बी में चालू हुए। दोनों NP2 पाइपलाइन और CC रोड के काम है। अल्लाह के फजल करम से नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत के अंदर, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर एक 12 लाख का, एक 28 लाख का NP2 पाइपलाइन और रोड का काम चल रहा। दोनों की लागत 40 लाख रुपये हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में तरक्याती कामों को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुकामी सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर के साथ एरिए के लोगों का भी ताउन है। इंशाअल्लाह ताला और भी काम तेज़ी से जारी रहेंगे। मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कारपोरेटर डॉक्टर समीना मैडम मौजूद है और उसके अलावा बस्ती के ज़िम्मेदार के साथ साथ मजलिस के ज़िम्मेदार सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर मौजूद है। इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फलकनुमा पुलिस ने 2 मई को पेश आने वाले नौजवान मोहम्मद मजीद के बहिमाना कत्ल को चंद दिनों में हल करते हुए 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद मजीद, जो कि 26 साल का था और नियर नूर फंक्शन हॉल नाइस होटल वटेपली फलकनुमा का रहायशी था, 2 मई की शाम स्टार कॉफ़ी डे और स्टार पान महल के करीब नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया था। इस कत्ल के बाद मकतूल के भाई मोहम्मद आज़म ने फलकनुमा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया और तहक़ीक़ात का आगाज़ किया।
पुलिस तहकीकात में ये बात सामने आई कि मकतूल और मुलजिमान के दरमियान पुरानी दुश्मनी थी। दोनों ख़ानदानों का ताल्लुक़ मोहम्मद नगर बल्लागुड़े से था और 2018 में उनके दरमियान तनाज़ा पैदा हुआ था। इस तनाज़े के दौरान मुलजिमान को ये शक था कि मकतूल के ख़ानदान के अफराद उन पर काला जादू कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी वालदा की सेहत बिगड़ गई थी। इसी गुस्से और दुश्मनी की बिना पर मुलजिमान ने मोहम्मद मजीद को कत्ल करने की साजिश तैयार की और इस मंसूबे को अमली जामा पहनाया। पुलिस ने 5 मई को खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में शेख महमूद अली उम्र 32 साल जो कि प्राइवेट मुलाजिम हैं, शेख उस्मान अली उम्र 25 साल ये भी प्राइवेट मुलाजिम हैं और शेख अख्तर अली उम्र 72 साल जो एक घरेलू मुलाजिम है शामिल है। इन तीनों मुलजिमान ने कत्ल के दौरान इस्तेमाल होने वाले 2 चाकू और 3 मोबाइल फ़ोन्स पुलिस के हवाले किए। ये कार्रवाई फलकनुमा पुलिस के इंस्पेक्टर के आदि रेड्डी की क़यादत में की गई और इसमें डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन स्नेहा मेहरा और ACP फलकनुमा MA जावेद की निगरानी भी शामिल थी। पुलिस इस केस की मज़ीद तफ्तीश कर रही है ताकि इस कत्ल के तमाम पहलुओं को मज़ीद वाज़ेह किया जा सके। फलकनुमा डिवीज़न में फलकनुमा पुलिस स्टेशन के जानिब से गुड वर्क किया गया है। दैट मीन्स ये जुम्मे के दिन यानी कि बरोज़ 2 तारीख के दिन 2 तारीख मई में जुम्मे के टाइम पे तीगलकुंटा पे एक मर्डर हुआ है। स्टार पान शॉप में माजिद नाम के एक शख्स का कत्ल हुआ है। उसमें अपने जब उनके जो डिसीज्ड के ब्रदर उस्मान ने कंप्लेंट किया कि आजम ने कंप्लेंट किया कि उनके भाई का कत्ल कोई 2 अननोन पर्सन्स आके मारे बोलते सो FIR उस बारे में आदि रेड्डी एंड फलकनुमा स्टाफ FIR रजिस्टर करे और उसमें तहकीकात ये करे कि उसमें बाद में अपने रिलायबल सोर्स के साथ अपने को ये इंफॉर्मेशन मिला कि ये मर्डर शेख मोहम्मद अली, शेख उस्मान अली और शेख अख्तर अली तीनों साजिश करके किया सो है। उसमें तीनों में शेख अख्तर अली वालिद है, उनके 2 फर्जंद है शेख मोहम्मद अली, शेख उस्मान अली। मोहम्मद अली बड़े हैं, शेख उस्मान अली छोटा बेटा है। ये लोग मोहम्मद नगर बंडलागुड़ा के रेजिडेंट्स है। तो पहले ये जो डिसीज्ड फैमिली भी वही बंडलागुड़ा में रहती थी 2018 तक। 2018 में रह जब ये दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कुछ गड़बड़ चली थी पर्सनल इशू में, वो लोग घर खाली करके इधर आ गए। यहाँ रहने पर अब इनके वहम होने लगा कि और ये जो इंसिडेंट हुआ 2018 में इनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो हुआ सो इंसिडेंट के बाद 10 दिन में ही जो अक्यूज्ड है इनका वालदा का इंतकाल हुआ। तो वो जब से लोग ये बोलने लगे कि इनके वहम में आया कि इनके वालदा को कोई ब्लैक मैजिक करके मार दिए थे। तो वही इनमें चल रहा था। और एक बार इनके अक्यूज्ड के वालिद जाके पूछे कि आजम से क्यों ऐसा जादू कर रहे हैं बोल, तो फिर उनका भी हेल्थ, अख्तर अली का भी हेल्थ खराब होने लगा। इसके थोड़े दिन बाद फिर छोटे भाई उस्मान का भी हेल्थ खराब हुआ और इन्होंने जाके कहीं दूर दरगाह में दूर बैठते थे। अब इनको ये वहम हो गया कि ब्लैक मैजिक की वजह से इनके घर में पूरे मसले हो रहे हैं और ये ब्लैक का मैजिक करने वाले आजम एंड हिज फैमिली मेंबर्स है बोल। इनके फैमिली मेंबर्स में किसी ना किसी एक को कत्ल कर दें रिवेंज के टाइप में आके एक ये लोग क्या करे, 2 मई को एक प्लान बना के जुमे के वक्त कम आदमी रहते, शॉप्स बंद रहते बोल के जाके उनको कुछ बाहर बुला के उन पे अटैक करे और वहीं पे डेथ हो गया। ये केस में हमारे आदि रेड्डी एंड हिज टीम अच्छा वर्क करे। हमारे मैडम DCP मैडम स्नेहा मेहरा के गाइडलाइंस में हमें केस की तहकीकात की और टेक्निकल एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो भी है पकड़ के तीनों अक्यूज्ड को गिरफ्तार करे। आज ये तीनों को अपन कोर्ट को भेज रहे हैं कि जुडिशियल रिमांड के लिए। सर डिसीज के या डिसीज में ये एक्यूज फैमिली से नहीं, ऐसा इलीगल कॉन्टैक्ट्स तो कुछ भी हमारे सामने नहीं आया। चाकू 2 नाइफ लाए और इसमें 2 नाइफ और 3 सेलफोन्स भी बरामद किए और जल्दी से जल्द इनको अपन और तहकीकात और जारी रहेगी फर्दर और जो भी है रिवील हुआ तो अपन और हाँ घर के है। एक शादी की में इस्तेमाल करे सो है जो मोहम्मद अली की शादी ही उसमें है और एक घर की नाइफ है। यही प्रॉपर पता नहीं, तीनों ही है।
तीनों ही तीनों के तीनों मिल गए सर। सर इसमें A3 का सीसीटीवी में तो दो नहीं ट्रिप लानर है या नहीं, ये तीनों मिल के एक गाड़ी पे है सो है। तीनों मिल के ही अपन उसकी कनेक्टेड, आप जो सीसी फुटेज बोल रहे हैं उसकी पहले के हम सीसी कैमरा चेक करें, उसमें रिवील हुआ कि इसका भी इन्वॉल्वमेंट। तो ये लेडीज के ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं, इनको ऐसा है कि गलतफहमी ही बैठ गई, उसके ब्लैक मैजिक पे अपन नहीं बोल, बाबा के ऊपर किसी के ऊपर और केस भी पर कुछ भी नहीं है कोई। अब और फर्दर चलेगा, इनको एक कोई ऐसा एक नाम बोला, एक आदमी एक बाबा ऐसा बोलते, सो अपने अभी तक इन्वेस्टिगेशन में बाहर नहीं आया। जहाँ भी जाके इनको क्या है ख्वाब आते थे, अब ख्वाबों में इनके ख्वाब ऐसा आया कि खुद ये इनके आजम की फैमिली जादू करके इनकी तबीयत बिगाड़ रही बोल। नहीं, डेफिनेटली हम जाके राइड्स करते, जो भी इन्फॉर्मेशन अभी भी रहे, पहले भी रहे, काला जादू करके जो भी पलीते मिले और जो भी केसेस पे हम केसेस बुक करे सो है और भी करेंगे। और पब्लिक भी ये क्या है, ये अननेसरी सुपरस्टिशन है, ये इसको करके भरोसा करके अननेसरी एक बच्चे का नौजवान बच्चे का कत्ल हो गया है। नहीं, अभी जो अब कुछ भी क्या है, अब लेडीज़ के पर्सनल इश्यूज में हम बाहर डिस्क्लोज नहीं कर सकते और इन्वेस्टिगेशन भी हमारा मार खाता है। अब नहीं, एक्चुअली क्या है, पहले झगड़ा हुआ था, वो झगड़े के तरफ से इन लोग ब्लैक मैजिक करके हमारे खानदान को बर्बाद कर रहे हैं बोलते, सो वहन से या कत्ल हुआ। पेट्रोलिंग रेगुलेटरी हो रही है, रोज के 4-5 केसा हो रहे हैं और उसको बढ़ाएंगे हम लोग। हुआ कि काला पत्थर लिमिट्स में 15 दिन सजा हुई। जो केस हुआ था काला पत्थर लिमिट्स में 15 दिन की सजा हुई है। ऐसे भी हमारे पास जेल भी भेज रही, और अगर 1 से 3-4 है तो अपन उसको म्युनिसिपल कमिश्नर को भी, म्युनिसिपल साहब को लेटर भेज के वो कैंसिलेशन लेटर रखेंगे। कुछ भी एक के बाद के कुछ भी रहे अपन स्ट्रिक्ट करके क्लोज कर रहे हैं। एक रमजान में छूट थी, उसके बाद में भी कुछ स्ट्रिक्ट ही ले रहे हैं अपन कर। केरला की हिंदू तंजीम श्री नारायणा मानव धर्मम ट्रस्ट वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। केरला की एक हिंदू तंजीम श्री नारायणा मानव धर्मम ट्रस्ट ने वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। ट्रस्ट का कहना है कि यह कानून भारत में मुस्लिम बरादरी के वजूद के लिए ख़तरा बन गया है। ट्रस्ट ने अपनी अर्जदाश्त में कहा कि ट्रस्ट महज एक खामोश तमाशाई बनकर नहीं रह सकता, जबकि ये मुतनाज़ा कानून मुस्लिम बरादरी पर तबाहकुन असरात मुरतब कर रहा है और मुल्क में समाजी इंसाफ के नज़रिए को भी नुकसान पहुँचा रहा है। श्री नारायणा मानव धर्मम ट्रस्ट 2023 में अजीम फ़लसफ़ी और रूहानी पेशवा श्री नारायणा गुरु की तालीमात को फ़रोग़ देने के मकसद से कायम किया गया था। ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत दरख्वास्तों में मुदाखलत की अपील दायर की है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक चूँकि नए मुकदमात दायर करने पर पाबंदी है, इसीलिए ट्रस्ट ने मुदाखलत की दरख्वास्त दाखिल की है। इसमें कि कहा गया है कि मुतनाज़ा एक्ट वफ़ को एक गैर मजहबी इदारा तस्वुर करता है, जो कि सरासर गलत है, और इसके तहत इस्लामी क़ानून को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके रियासती क़ानून नाफिज किया जा रहा है। ट्रस्ट की नुमाइंदगी मारूफ वकील और समाजी इंसाफ के सरगर्म कारकुन डॉक्टर मोहन गोपाल करेंगे, जो माजी में नेशनल जुडिशल एकेडमी के डायरेक्टर और नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु के वाइस चांसलर रह चुके हैं। डॉक्टर गोपाल ने कहा कि यह कानून मजहबी आज़ादी की सराई खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया है कि यह कानून मुसलमानों की तरफ से दी जाने वाली खैराती रकूम को कंट्रोल करने के लिए एक गैर आइनी रियासती मनसूबाबंदी पर मुबनी निज़ाम नाफिज करता है, जो दस्तूर के दफ़ा 21, 25, 26 और 29(1) के ख़िलाफ़ वर्जी है। दरख्वास्त में ख़बरदार किया गया है कि अगर हुकूमत ने वक़्त के निज़ाम पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया तो मुस्लिम बरादरी के लिए अपने मजहबी उमूर को क़ायम रखना मुमकिन नहीं रहेगा। ये एक्ट मुस्लिम बरादरी के मुआशी ढांचे को ख़त्म कर देगा, जिस पर उनके दीनी व समाजी वजूद का इन्हिसार है। सुप्रीम कोर्ट में वक़्फ कानून की आइनी हैसियत पर दायर तमाम दरख्वास्तों की समाअत जारी है। यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।